हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूं, क्योंकि ये सवाल हर कोई मेरे से पूछता है जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया। खास तौर पे उनके पास मतलब एक क्वेश्चन ये रहता है कि भैया मेरा चैनल अगर बाई चांस यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया, या उसमें जैसे रीयूज कंटेंट या इनऑथेंटिक या कुछ भी लगा के हटा दिया, ठीक है, या परमानेंटली डिसेबल कर दिया, चैनल डिलीट ही कर दिया, तो उनकी पेमेंट कहाँ जाएगी। मोनोटाइज वालों का सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि उनकी पेमेंट का क्या होगा। जिनका मोनोटाइज नहीं है, अगर उन पे ऐड आ रहा है तो उसका तो जितना पेमेंट होता है वो तो सारी चीजें मतलब यूट्यूब रखता है, लेकिन उनका क्या होगा जिनका मोनोटाइज चैनल है, सारी चीजें हैं, पेमेंट भी बन रही है, और बाई चांस चैनल टर्मिनेट हो जाए, डीएक्टिवेट कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, तो उनका क्या होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अपील करता हूं कि चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी जरूर करना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। और जिनको जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है या समस्याएं हैं, टेंशन लेके बैठे हुए कि बाई चांस मेरा चैनल टर्मिनेट हो जा रहा है या कुछ बात होती तो मेरा पेमेंट क्या होगा, तो वो ये वीडियो उनके पास भेज दीजिए। तो देखिए, पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई दी कि अगर जिनका मोनोटाइज नहीं उनके पे ऐड आ रहा है उसका तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जिसका मोनोटाइज हो गया है उनकी पेमेंट का क्या होगा। देखिए, दो कंडीशन होती है वहां पे। एक होता है चैनल डिलीट, ठीक है, या होता है कि चैनल को रीअप्लाई करना। दो कंडीशन होता है। या फिर हम कह देते हैं कभी कभी क्या होता है, एडसेंस डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम आती है कि आपका जो एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया, या गलत एड्रेस पे आपने वो कर दिया, या कुछ भी और प्रॉब्लम्स आ जाती है, आईडी वेरीफाई नहीं हो पाती, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता है, आपकी पेमेंट का क्या होगा। जैसे कि आपका चैनल टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के वक्त कुछ मतलब अर्निंग उसके अंदर बनी हुई है और चैनल टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो वो पेमेंट जाती कहाँ है। तो देखिए, अगर उसमें रीअप्लाई करने का ऑप्शन आया है तो वो पेमेंट होल्ड हो जाएगी आपकी। जब तक आप उसको रीअप्लाई नहीं करेंगे, दोबारा चैनल मोनेटाइज होगा, वो पेमेंट आपको वहीं पे जाके दोबारा मिल जाएगी। लेकिन हम कहते हैं टर्मिनेट हो गया, डिलीट कर दिया चैनल आपका, तो वो पेमेंट आपकी अगर गूगल एडसेंस में ट्रांसफर नहीं हुई है तो आपको नहीं मिलेगी। और गूगल एडसेंस में कैसे ट्रांसफर होगी, जैसे कि आपके चैनल पे मैं कहता हूं $100 कंप्लीट हो गया, $100 आपने कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट करने के बाद वो पेमेंट आपकी, जैसे कि हम महीने की कोई एक तारीख ले लेते हैं कि 10 तारीख को आपका पेमेंट यहाँ पे एडसेंस में ट्रांसफर हो गया। 10 तारीख में एडसेंस में आपका पेमेंट ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ कि हम मानते हैं 2 दिन बाद, मतलब 13 तारीख को आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया। आपने कंटेंट बदला, क्योंकि बहुत लोगों को होती है ना कि एक सीधी बात होती है कि एकदम से कहते हैं अरे मेरा चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा, कंटेंट बदल देते हैं। तो कंटेंट जो बदलते हैं ना, उनका चैनल बहुत जल्दी टर्मिनेट होता है। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा, इसलिए कंटेंट मत बदलो, जो आप शुरू से करते हो उसी पे चलो। तो आपने कंटेंट बदले या कुछ ऐसी बातें हुई कि चैनल आपका 13 तारीख को टर्मिनेट हो गया। अब 13 तारीख को आपका चैनल तो टर्मिनेट हो गया, अब क्या कहोगे, ये एडसेंस में पेमेंट 10 तारीख को आपके में ट्रांसफर हो गई, तो ये पेमेंट जो एडसेंस में $100 आपने जो कंप्लीट किए हैं, ये पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका $100 कंप्लीट नहीं है और ये चैनल टर्मिनेट हो गया, डिलीट हो गया, और पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुई एडसेंस में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर रीअप्लाई का ऑप्शन है, बहुत बार रीअप्लाई का ऑप्शन देता है, कहता है नहीं ये चीजें आपने कंटेंट गलत किया है, इसको आप सुधारो, आप दोबारा वीडियोस बनाते हो, सब कुछ वापस मेहनत करते हो, आप रीअप्लाई करते हो, एक 90 दिन का क्राइटेरिया जो होता है उस पर रीअप्लाई करते हो, और आपका सक्सेसफुली चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद वो सारी पेमेंट आपको वापस मिल जाती है, जितनी भी होल्ड की जाती पेमेंट वो सारी वापस आ जाती है। तो ये चीजों को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर रीअप्लाई का ऑप्शन आया तो पेमेंट होल्ड होती है। टर्मिनेट हुआ है, टर्मिनेट से पहले आपने क्राइटेरिया पूरा किया और एडसेंस में पेमेंट पूरी ट्रांसफर हो गई, तो वो आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ना तो वो पेमेंट डिलीटेड हो जाती है और आपको वो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पूरी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आप सब लोग से कुछ नई बातें, कुछ नई खबर, कुछ नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सब।